Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following set contains species having same angle around the central atom? Option A SF4CH4NH3. Option B NF3BCl3NH3. Option C BF3NF3AlCl3. And option D BF3BCl3 and BPR3. सो क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से कौन सा करेक्ट सेट है जिसमें सेम एंगल है अराउंड दी सेंट्रल एटम। सो एंगल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो रिलेशन देखें अगर, तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में जो हमारा sp हाइब्रिडाइज होता है इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है sp2 और उससे भी कम होता है sp3। अगर sp है तो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, sp2 में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री एंड sp3 में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। और ये बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट तब होता है जब कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो। अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो बॉन्ड एंगल अपनी ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं इनसे कम हो जाएगा। नाउ अब क्या हुआ, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, उस केस में क्या कहते हैं, हम सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर को देखते हैं। तो होता क्या है, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम is more then less the bond angle, then the bond angle is less। मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जितना ज्यादा होगा उसके अराउंड जो बॉन्ड एंगल होगा वो उतना ही कम होगा। नाउ थर्ड पॉइंट क्या आएगा बॉन्ड एंगल के अंदर कि इफ हाइब्रिडाइजेशन and number of lone pair on central atom same। इस केस में क्या होता है, हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे देखते हैं। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली रिलेशन शो करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड एंगल उसके सराउंड उतना ही ज्यादा होगा। और फोर्थ रिलेशन हम पे आता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अबव ऑल थ्री आर सेम, यानी कि अगर ये तीनों केस सेम होते हैं उस केस में बॉन्ड एंगल जो होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम लेस दी बॉन्ड एंगल। सो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन शो करता है, सराउंडिंग एटम का जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा ना। अब हम एक एक करके क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्डर गिवन है, सॉरी जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इनके हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बॉन्ड एंगल फॉर्म पता करते हैं एंड फिर इन्हें अरेंज कर देखते हैं कि इनमें सेम है या नहीं है। सबसे पहले है हमारे पास SF4 CH4 एंड NH3। ना जो हमारा SF4 है ये सल्फर सल्फर बिलोंग करता है ये ग्रुप 16 से, तो इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया। नाउ हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए हम स्टेरिक नंबर पता कर लेते हैं। स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो उससे क्या होगा, हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। नाउ सल्फर के केस में 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया 5। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे sp3d। नाउ CH4 के केस में कार्बन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पे होता है 4, इसने 4 बॉन्ड कर लिया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 4 बॉन्ड पेयर विच इज 4 एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया यहाँ पे sp3।
3 के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। स्टेरिक नंबर निकाले तो यहाँ पे है 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा 4 और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ना यहां से अगर आप देखो तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सबका डिफरेंट है। और अभी मैंने बताया कि जो sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर वो sp3d के कंपैरिजन में देखे सो वो ज्यादा होगा। अब NH3 और CH4 में अगर हम देखें तो CH4 का जो बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि इस पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है, ये हो जाएगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। NH3 केस में एक लोन पेयर है, तो इसका मतलब है इसका जो बॉन्ड एंगल होगा इट मस्ट बी लेस देन 109 डिग्री एंड 28 मिनट। सो ये वाला हमारा तो इनकरेक्ट सेट हो गया, क्योंकि इसमें दो का आपको पहले ही दिख गया कि ये क्या है, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो डिफरेंट है ना। सेकेंड है हमारे पास NF3, BCl3 एंड NH3। NF3, BCl3, NH3 ना। नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, यहाँ पे जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो है 5। 3 इसने बॉन्ड पेयर बना लिया और इस पे बचा एक लोन पेयर, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हो गया 4 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 ना। BCl3 में देखो तो बोरॉन क्या है, सेंट्रल एटम है, इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने 3। टोटल बॉन्डिंग इसने कर ली 3 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका स्टेरिक नंबर आ गया 3 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। NH3 के केस में देखो तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पे टोटल कितने हैं 5, क्योंकि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है लोन पेयर। स्टैटिक नंबर आ गया 4 और हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 ना। जो हमारा BCl3 है, ये देखो तो इस पे ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा एग्जैक्ट 120 डिग्री। NH3 और NF3 के केस में इन पे क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, ऑल्सो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट क्योंकि इस पे लोन पेयर है, इन दोनों का जो एंगल होगा वो लेस देन 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स होगा। सो हमारा ये जो ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर, ये भी इनकरेक्ट है ना। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड ऑर्डर, जो कि है BF3, NF3 एंड AlCl3। सो थर्ड ऑर्डर क्या है हमारे पास, BF3, NF3 एंड AlCl3। बोरॉन सेंट्रल एटम है, इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3। इसने क्या किया, टोटल 3 बॉन्ड कर लिया, तो 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो स्टेरिक नंबर इसका कितना हो जाएगा 3 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। NF3 के केस में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, इसने 3 बॉन्ड पेयर बनाया और एक लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर इसका कितना हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। AlCl3 के केस में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, इसने क्या किया 3 बॉन्ड बना लिया, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया 3 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। नाउ यहाँ पे क्योंकि हमारे क्या है, यहाँ पे जो तीनों मॉलिक्यूल है इनका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखो तो जस्ट अ मिनट, AlCl3 में भी जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। नाउ अब अगर अभी मैंने बताया था कि जो इन जनरल जो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज वाले होते हैं इनका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है sp3 वाले से, सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये तीनों भी क्या है, इन तीनों के बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, सो ये भी इनका भी जो ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। BF3 में sp2 जो हमारा है कोई लोन पे नहीं है, तो इसका जो एग्जैक्ट ऑर्डर होगा वो होगा 120, बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 128 डिग्री। सेम AlCl3 में भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। NF3 में इसका बॉन्ड एंगल अगर एग्जैक्टली sp3 हो, मतलब एग्जैक्टली अगर कोई बॉन्ड पेयर नहीं होता, सॉरी लोन पेयर नहीं होता, तो इसका बॉन्ड एंगल होता 109 डिग्री एंड 28 मिनट, बट क्योंकि इसमें लोन पेयर है इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट। सो यहाँ पे हमारा जो सी वाला ऑर्डर, सी वाले जो सेट है ये भी इनकरेक्ट है। डी हम पे है BF3, BCl3 एंड BBr3। फोर्थ क्या हम पे BF3, BCl3 एंड BBr3 ना। बोरॉन हम पे क्या है, बोरॉन हम पे क्या है, सेंट्रल एटम में सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन में क्या है 3 3, 3 इसने बॉन्ड पेयर कर लिया, हर मॉलिक्यूल्स में इसमें क्या है 3 बॉन्ड पेयर कर लिया,
स्टेरिक नंबर इसका कितना हो जाएगा? स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3 3 3। हाइब्रिडाइजेशन उसकी कितनी हो जाएगी? sp2 sp2 sp2। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर तो है ही नहीं नाउ। और फर्स्ट तो हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट था हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन वाला भी यहाँ पे यूज नहीं होगा ऑप्शन डी में क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है। नंबर ऑफ लोन पेयर वाला सेकंड पॉइंट भी वैलिड नहीं होगा क्योंकि इस पे कोई लोन पेयर नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखें, सो ये भी हमारा नहीं वैलिड होगा क्योंकि सेंट्रल एटम जो है इन सब में सेम है। तो अब क्या बचा हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि ये कहता है कि अगर अब तीनों सेम है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम होगा उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होगा। नाउ यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये कौन से है हमारे पास? हेलोजन ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो बॉन्ड एंगल अगर होगा तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? BBr3 का, देन BCl3 का एंड देन BF3 का। इट मीन्स कि यहाँ पे भी जो हमारे बॉन्ड एंगल है वो करेक्ट सेट नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा था कि सेम एंगल होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम। सो एज पर हाइब्रिडाइजेशन, एज पर हमारी ये जो बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट है, इस बेसिस पे देखें तो हमारा ऑर्डर क्या आ रहा है डी वाले में भी कि BBr जो हमारा BBr3 है ये ज्यादा है, देन BCl3 ज्यादा है, देन BF3। सो इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन डी वाला भी इनकरेक्ट होगा। बट क्या होता है कि इनके जो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस होता है ना वो स्लाइटली स्लाइटली एंगल डिफरेंस होता है, मतलब स्लाइटली स्लाइटली डिफरेंस होगा, इसलिए हम इन्हें अप्रोक्सीमेटली इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। अप्रोक्स है इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। सो इस बेसिस पे यहाँ पे जो हमारा करेक्ट सेट होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।